हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। सिंपली हम फिर से आए हैं एक नई वीडियो, एक नई एजुकेशन और एक नई नॉलेज के साथ। आज जो मैं आपको इस टॉपिक का जो वीडियो है वो एक क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए। चाहे आपने फील्ड जॉब के लिए अप्लाई किया हो, चाहे आपने डेस्कटॉप जॉब के लिए अप्लाई किया हो, आपको दोनों में ही इंटरव्यू ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जनरली हम ये क्लास 11, 10, 12 में पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कईयों को पता भी होगा और कईयों को नहीं भी पता होगा। सिंपली जिनको पता है उनको ऑल द बेस्ट इंटरव्यू के लिए, और जिनको नहीं पता उनको सिंपली आज मैं बताऊंगा कि वो क्वेश्चन क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना है। उसका सिर्फ बेसिक सा आंसर है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा वो क्वेश्चन। तो सिंपली मैं आपको पहले एक और क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। सिंपली क्वेश्चन है हमारा कि कोई भी एसी कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एलईडी बल्ब, जब हमने इसमें सप्लाई दी तो वो जलेगा। अगर यस तो वो किस तरह जलेगा। तो सिंपली हमें पता है वो जलेगा, लेकिन किस तरह जलेगा। ऑप्शन ए, क्या वो लगातार जलता ही रहेगा जब तक उसमें सप्लाई ऑन रहेगी। ऑप्शन बी, या वो बंद चालू इस कंडीशन में जलेगा। या फिर कंडीशन सी, जब वो जलेगा ही नहीं। ऑप्शन डी, नन ऑफ ऑल, इनमें से कोई नहीं। सिंपली इस तरह के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में ये एक ऑप्शन नहीं देगा। सिंपली मैंने आपको क्वेश्चन समझाने के लिए ये ऑप्शन दिए हैं। तो सिंपली इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें जनरली एसी और डीसी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो सिंपली वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ इसके बाद आपको एसी और डीसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो गलत बात है। तो सिंपली आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए, या फिर क्वेश्चन, या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर बिजली से संबंधित, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित आपको कोई भी वीडियो चाहिए, आप सिंपली मुझे बता सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपली एसी और डीसी हमें समझना होगा कि एसी डीसी क्या है, कैसे काम करता है। सिंपली हम फर्स्ट समझेंगे कि एसी का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम क्लास 11th 12th से पढ़ते आ रहे हैं, एसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट मतलब इसकी कोई पोलरिटी नहीं होती, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कंडीशन में काम करता है। अब एसी के नाम से हमें क्या याद है, एसी से हम सिर्फ एक ही चीज़ समझते हैं। क्या? हमारी टीचर ने हमें एक ग्राफ बनवाया था जिसमें हमें कुछ इस तरह की वेव बताई थी, और ये वेव्स ऐसे चलती जाती है। सिंपली अब इसको समझते हैं। ये जो एसी वेव है ये पूरी कंप्लीट है हमारी। ये जो हमारी पूरी एसी वेव है इसे बोलते हैं हम क्या, एसी वेव। ठीक है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है इसका पॉजिटिव पार्ट, और नीचे वाला पार्ट होता है इसका नेगेटिव पार्ट। ये इसकी पीक वैल्यू मतलब हाईएस्ट करंट, और ये वाला पॉइंट होते हैं इसके ज़ीरो, मतलब कि जहाँ एसी करंट ज़ीरो हो जाता था। सिंपली आपको इस बेसिक ये आपको पता होनी चाहिए। और एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि एसी की फ्रीक्वेंसी, जो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है। एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। कहाँ? इंडिया में 50 हर्ट्ज़ होती है एसी की फ्रीक्वेंसी, और अदर कंट्रीज़ यानी कि अमेरिका जैसी कंट्रीज़ है वहाँ एसी की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ होती है। अब एसी के नाम से हमें दो चीज़ पता चलती है। सिंपली एसी को हम जानते हैं क्या, फेस और न्यूट्रल। दो कनेक्शन होते हैं एसी में, फेस और न्यूट्रल। ठीक है। अब क्या होता है 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है, आपको सब जनरली ये समझना होगा कि 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम सवाल पे चले, उससे पहले मैं आपको डीसी की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि डीसी कैसे काम करता है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। और डीसी का जो इस हमारे टीचरों ने पढ़ाया था, डीसी में जो ग्राफ बनता है वो सिंपली कुछ इस तरह का बनता है, एक कांस्टेंट लाइन। इससे हमें क्या पता लगता है, इससे जो डीसी की फ्रीक्वेंसी वो होती है 0 हर्ट्ज़। लेकिन हम
जो इंटरव्यू होगा वो उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि डीसी की फ्रिक्वेंसी 0 हर्ट्ज़ होती है, हम बोलेंगे कि डीसी की फ्रिक्वेंसी होती ही नहीं है और एसी की 50 हर्ट्ज़ होती है इंडिया में, और बाहर कंट्रीज़ में 60 हर्ट्ज़ होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो सिंपली क्वेश्चन था, जब हमारा कोई भी एलईडी बल्ब है, सिंपली जो हमारा एलईडी बल्ब है इसमें एक तार फेस का होता है और एक न्यूट्रल का होता है। सिंपली जब हमने इसे पावर सप्लाई से जोड़ा, मैं आपको इस क्वेश्चन को लाइव प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि किस तरह होता है। मान लो हमने इसमें फेस से फेस सप्लाई दी और न्यूट्रल से न्यूट्रल सप्लाई दी। अब यहाँ से करंट फ्लो होना चालू हुआ, जैसे कि एसी करंट है तो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव होगा और एक बार नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब सिंपली इस क्वेश्चन को किस तरह समझेंगे, हम इस वाले ग्राफ पे आते हैं। सिंपली एक बार एसी करंट हमारा पॉजिटिव होगा और दूसरी साइड न्यूट्रल पे हमें नेगेटिव सप्लाई देगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा फेस का एक बार पॉजिटिव कंडीशन हो गया और एक बार न्यूट्रल का नेगेटिव कंडीशन हो गया। ये हमारा हो गया पहला ग्राफ। ठीक है, अब सिंपली जब सेकेंड बार में आएगा तो ये पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव, तो अब क्या ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो सिंपली ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इस कंडीशन में हमारा करंट, मतलब करंट कभी इस तरह जाएगा और इस तरह जाएगा। तो ये बल्ब, और एसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, एसी की फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ का मतलब है कोई भी चीज़ जो एसी कंपोनेंट या एसी करंट से चल रही है वो 50 बार ऑन होगी और 50 बार ही ऑफ होगी। कितने सेकंड में, ओनली 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 50 बार ऑन और 50 बार ऑफ होती है। तो सिंपली अब आपका सवाल होगा कि अगर ऐसा होता है तो जो हमारी एलईडी बल्ब है वो बंद चालू हमें दिखाई क्यों नहीं देती, क्योंकि जो ये कंडीशन होती है वो 0.15 मिली सेकेंड के लिए इतनी जल्दी करंट पास होता रहता है, ताकि जो हमारी जो आइज़ है वो इस जो मूवमेंट है इस इफ़ेक्ट को कैप्चर नहीं कर पाती, लेकिन हमारा कैमरा इस मूवमेंट को कैप्चर कर सकता है। तो सिंपली आपको उस कैमरे में मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। कैमरे में सिंपली आपको क्या करना है, एक स्लो मोशन वाला फीचर्स आता है हमारे आजकल के एंड्रॉयड डिवाइस में। तो आपको किसी भी एक लाइट में स्लो मोशन ऑप्शन ऑन करके और लाइट को ऑन करके आपको उसको एक छोटी सी वीडियो बना देनी है और आपको उसमें वो बंद चालू दिखेगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि ये एलईडी बल्ब जो एक्सटेंशन बोर्ड में वो बंद चालू हो रहा है, क्योंकि ये भी एसी पे चल रहा है और आपको मैंने इसका लाइव प्रैक्टिकल बता दिया कि क्यों ये ऐसा होता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।